रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करूँगा, लेकिन कौन से मेथड से? बाय एनालिटिकल मेथड। इंशाल्लाह आज की वीडियो से आपके जहन में ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी प्रूफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एनालिटिकल मेथड। लेकिन अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूफ करेंगे तो इसके लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक होगी डिफिनीशन, यानी व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड हमारे पास होगी मैथमेटिकली, थर्ड हमारे पास प्रूफ, और फोर्थ वन हमारे पास क्या है? डायग्राम। तो तारीफ डिफिनीशन में हम ये सीखते हैं कि व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। मैथमेटिकल के लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में हमारे पास उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं और उसको प्रूफ फिर हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मैथमेटिकली 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी चीज को हम यहां पर क्या करेंगे? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बिकम्स डिफिनीशन, द इक्वेशन विच शोज ए रिलेशन बिटवीन। तो अब देखिए यहां पर एक है एक्सेलरेशन a लिख के, दूसरा है डिस्टेंस s, तीसरा है फाइनल वेलोसिटी एंड चौथा है इनिशियल वेलोसिटी। तो वो इक्वेशन जो हमारे क्या करे? ताल्लुक शो करे, ताल्लुक पैदा करे, ताल्लुक जाहिर करे किसके दरमियान? एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो हमारे पास क्या है? एक बॉडी है जिसकी मेस m है, लाइज एट पॉइंट A, और यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अब ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से द बॉडी रीचेस टू पॉइंट B, बॉडी पॉइंट B तक पहुंच गई। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स vf, फाइनल वेलोसिटी। अब A से B तक बॉडी ने क्या किया? पाथ कवर किया, यानी मींस डिस्टेंस कवर किया। कितने टाइम में A से B तक पहुंच गया? t टाइम में। और वेलोसिटी में चेंज की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो अब हम चलते हैं मैथमेटिकल की तरफ कि हाउ वी प्रूव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? एज वी नो s इज इक्वल टू vt। अब यहां पर कितने वेलोसिटीज है? टू वेलोसिटीज है, एक है इनिशियल और दूसरी है फाइनल। तो यहां पर हम लिखेंगे टू वेलोसिटीज है vi प्लस vf डिवाइडेड बाय टू वेलोसिटीज है इनटू t। बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब आप कहेंगे कि यहां पर हम vf की जगह वैल्यू पुट करें या t की जगह वो वैल्यू पुट करें। तो सेकेंड इक्वेशन में हम vf की जगह वैल्यू पुट करेंगे, बट इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी पुट द वैल्यू ऑफ t। यहां से t की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। क्योंकि इस इक्वेशन में आपको t नजर आ रहा है? नो। तो इस वजह से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? t की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको दूसरी तरफ लेकर जाए, इसका साइन क्या है? प्लस, तो दूसरी साइड पर ये माइनस बन जाएगा, इक्वल टू 80 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ताकि हमारे पास t की वैल्यू फाइंड हो जाए। सो vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t इक्वल टू a इक्वल टू t। अब इस वैल्यू को आपने यहां पर t की जगह पुट कर लेनी है। तो अब इस वैल्यू को आप यहां पर पुट कर ले। सो s इज इक्वल टू vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2 n2। वैल्यू क्या है? vf माइनस vi डिवाइडेड बाय a।
तो अब देखें न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो S इज इक्वल टू VI प्लस VF इनटू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय 2 इंटू A। अब थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या है, ए दोनों सेम है लेकिन एक में प्लस है दूसरे में माइनस, तो अगर इसको हम रीअरेंज कर ले, VF को पहले लिखे और VI को बाद में लिखे, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों की साइन क्या है, सेम है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, डिवाइड बाय 2A। अब हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला नंबर 3, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। ये फार्मूला हमारे पास है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, VF होल स्क्वायर माइनस VI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। तो हमारे पास क्या आएगा, S इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2A मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर के साथ। सो 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। तो अब देखिए यही फार्मूला, इसी फार्मूले से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव कर सकते हैं, एंड फ्रॉम द सेम फार्मूला वी डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन फर्स्ट में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम VF की जगह वैल्यू पुट करेंगे, जबकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम T की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर देखें, एक मरतबा फिर देखें, S इज इक्वल टू V एवरेज T, एवरेज की जगह वैल्यू पुट कर ले, दो वेलोसिटीज है VI प्लस VF डिवाइड बाय 2। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले, इससे T की वैल्यू फाइंड करें, इस T की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर ले, यहाँ पर मैंने पुट कर लिया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर, यहाँ पर रीअरेंज कर लिया, आगे पीछे लिख लिया ताकि ये हमारे पास फार्मूला बन जाए A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो हमारे पास इक्वल है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को एनालिटिकल मेथड से प्रूफ किया। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आखिर में इतना कहूँगा कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।